हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरीके के होते हैं, और इसके बाद हमने बात की कि जुमले कितने तरीके के होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं। हम बात करने वाले हैं कि सबसे आसान और सबसे शुरुआती दौर के जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जुमलों को बनाने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है और फिर उसके बाद हम किस तरीके से जुमलों को बनाएंगे। तो सबसे पहले जुमलों को बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट लिखना होता है और उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, और ये जुमले का सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जुमला का सबसे शुरुआती दौर है। और इसके बाद हम ज़रूरत के एतबार से कभी ऑब्जेक्ट, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब और कभी तो नाउन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बेसिक सेंटेंस 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले वो जो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बने होते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बने होते हैं, और तीसरे जुमले सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव से मिलकर बने होते हैं, और चौथे जुमले सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब से मिलकर बने होते हैं, और पांचवें जुमले सब्जेक्ट, वर्ब और नाउन से मिलकर बने होते हैं। अब इनमें से हम हर एक को तफसील से देखेंगे। तो सबसे पहले एक जुमला बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट यानी कि फाइल की ज़रूरत होती है। फाइल कहते हैं जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में जुमले में बात की गई होती है। और एक वर्ब की ज़रूरत होती है। वर्ब फेल को कहते हैं। और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, जैसे कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। इस जुमले में आई सब्जेक्ट है और रीड वर्ब है। और इसी तरीके से जैसे कि यू स्पीक, तुम बोलते हो, इस जुमले में यू सब्जेक्ट है और स्पीक वर्ब है। और इसी तरीके से जैसे कि ही गोज, वो जाता है, इस जुमले में ही सब्जेक्ट है और गोज ये एक वर्ब है। और इसके बाद हम दूसरे तरीके के जुमलों को देखते हैं, यानी कि जिनमें सब्जेक्ट, वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट, जिसको आप मफूल भी कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। इस जुमले में वी सब्जेक्ट है, वन वर्ब है और मैच ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से जैसे कि दे ब्रोक द ग्लास, उन्होंने शीशा तोड़ दिया। इस जुमले में दे सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है और ग्लास ऑब्जेक्ट है। और इसी तरीके से जैसे कि आई लाइक हिस्ट्री बुक्स, मुझे तारीख की किताबें पसंद हैं। इस जुमले में आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और हिस्ट्री बुक्स ऑब्जेक्ट है। और अब हम बात करने वाले हैं तीसरे तरीके के जुमलों के बारे में, यानी जिनमें सब्जेक्ट, वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव सिफत को कहते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसकी मिसाल देखते हैं, जैसा कि शी लुक्स प्रिटी, वो खूबसूरत दिख रही है। इस जुमले में शी सब्जेक्ट है, लुक वर्ब है और प्रिटी एक एडजेक्टिव है। और इसी तरीके से जैसे कि यू सीम्स हैप्पी, तुम खुश मालूम होते हो। इस जुमले में यू सब्जेक्ट है, सीम्स वर्ब है और हैप्पी एक एडजेक्टिव है। और इसी तरीके से जैसे कि यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो। इस जुमले के अंदर यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। और चौथे तरीके के जुमले वो होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब के साथ साथ एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्ब उन अल्फाज को कहते हैं जो वर्ब की सिफत को बयान करते हैं, जैसे कि हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और इसकी मिसाल देखते हैं, जैसे कि ही रैन फास्ट, वो तेज़ी से भागा। इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है और फास्ट एक एडवर्ब है, क्योंकि ये रैन यानी कि भागने की सिफत बयान कर रहा है। और इसी तरीके से जैसे कि यू आर गोइंग स्लोली, तुम धीरे जा रहे हो। इस जुमले में यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है
गोइंग वर्ब है और स्लोली एक एडवर्ब है, क्योंकि वो गोइंग वर्ब की सिफत को बयान कर रहा है। और इसी तरीके से जैसे कि यू आर राइटिंग ब्यूटीफुली, तुम बहुत खूबसूरती से लिख रहे हो, इस जुमले में यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और राइटिंग ये भी वर्ब है और ब्यूटीफुली ये एक एडवर्ब है, क्योंकि ये राइटिंग यानी कि लिखने की सिफत को बयान कर रहा है। और अब हम पांचवें तरीके के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। पांचवें तरीके के सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक तालिबे इल्म हो। इस जुमले में यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ए आर्टिकल है और स्टूडेंट ये नाउन है। इसी तरीके से जैसे कि दिस इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है। इस जुमले में दिस सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, ए आर्टिकल है और कैट नाउन है। और इसी तरीके से जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, ए आर्टिकल है और डॉक्टर एक नाउन है। ये पांचों सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं और इन जुमलों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ वर्ब है, नाउन है और प्रोनाउन है। तो हम इन तमाम चीज़ों के बारे में आगे वीडियोज़ में तफसील से बात करेंगे। नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक बात ये भी है कि नाउन और प्रोनाउन ये सिंगुलर भी होते हैं यानी कि वाहिद भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं यानी कि जमा भी होते हैं। और वाहिद और जमा के बारे में जानना सेंटेंस बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सिंगुलर और प्लूरल का यानी कि वाहिद और जमा का सेंटेंस बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यानी कि वाहिद को जमा बनाने के कुछ मुख्तसर से कायदे देख लेते हैं। हालांकि वाहिद को जमा बनाने में बहुत से कायदे इस्तेमाल होते हैं जिसके बारे में हमको अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बस 2-3 ऐसे कायदे बताएंगे जिसके अंदर हमारे करीब 90 से 95% वर्ड शामिल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम उन कायदों की बात कर लेते हैं जिनके ज़रिए से हम वाहिद को जमा बना सकते हैं यानी कि सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल को सीखना जुमला बनाने और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए, इसी वजह से अभी हम सिर्फ 2 कायदे देखेंगे, जिनमें से पहला कायदा ये है कि ज़्यादातर अल्फाज के आखिर में एस लगा देने से वो प्लूरल बन जाते हैं यानी कि वाहिद से जमा बन जाते हैं, जैसे कि बुक, कैट, डॉग। इन जुमलों के आखिर में एस बढ़ा देने से ये प्लूरल बन जाएंगे, जैसे कि बुक्स, कैट्स और डॉग्स। और दूसरा कायदा ये है कि जिन अल्फाज के आखिर में एस एच, एक्स, एस एस या सी एच होता है, उनके आखिर में ई एस ज़्यादा करने से वो प्लूरल बन जाते हैं। यही 2 मेन कायदे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कायदे हैं और इनमें से कोई भी कायदा 100% वर्क नहीं करता है। यानी ऐसा नहीं है कि जो कायदे आपको बताए गए हैं इनके कभी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कायदे आपको बताए गए हैं उसके अलावा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन